हरियाणा विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी का खाता ना खुला हो, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हरियाणा से सटे पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। बात करें पंजाब की तो सीएम भगवंत मान आम आदमी पार्टी का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन सियासत के गलियारों में जो अफवाहें उड़ रही हैं, उसकी माने तो अब अरविंद केजरीवाल की आंखों में भगवंत मान खटकने लगे हैं। केजरीवाल उन्हें साइडलाइन करने में जुटे हैं, या ये कह सकते हैं कि अपने दोस्त भगवंत मान की ताकत कम करने में लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं गायत्री। क्या दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के रिश्तों में खटास आ गई है? क्या अरविंद केजरीवाल अब भगवंत मान से खफा हो गए हैं और उनको साइडलाइन करना चाहते हैं? इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त दिल्ली से लेकर पंजाब तक हर सियासी गलियारे में घूम रहे हैं। माना जा रहा है कि केजरीवाल के जेल जाने और लोकसभा चुनाव के लिए फंड ना मिल पाने की वजह से दोनों नेताओं के रिश्ते काफी हद तक बिगड़ गए हैं और लोकसभा चुनाव के बाद इसका असर भी दिखने लगा है। खबरों की माने तो केजरीवाल ने भगवंत मान पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। इसके लिए दिल्ली से दो खास लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देकर पंजाब भेजने की तैयारी की जा रही है। इनमें एक विजय नायर है, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के काफी करीबी है, तो वहीं दूसरे हैं विभव कुमार, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। विभव अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं, जो हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आए हैं। वैसे कहा यह भी जा सकता है कि पंजाब का सीएम होने के लिए भगवंत मान केजरीवाल की पहली पसंद कभी थे ही नहीं। सीएम की कुर्सी पर भगवंत मान को बिठाया गया क्योंकि पार्टी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो क्या इसलिए अब भगवंत मान के पर उतरे जा रहे हैं? क्या वाकई में पंजाब में भगवंत मान की ताकत कम करने की कोशिश की जा रही है? और क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, ताकि चुनाव में फंड और रिसोर्सेज के मामले में पार्टी कमजोर न पड़े? इस तरह के सवालों के जवाब पाने के लिए हमने आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत की, तो काफी चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई। सबसे पहले बात विभव कुमार की। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले के आरोपी की प्रमोशन होने जा रही है, क्योंकि आपसे जुड़े सूत्र बताते हैं कि विभव को केजरीवाल से वफादारी दिखाने के बदले पंजाब सरकार में अहम पद देने की तैयारी हो चुकी है। उन्हें सीएम भगवंत मान का चीफ एडवाइजर या ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाने की पटकथा लिखी जा चुकी है। ये वही विभव कुमार हैं जो केजरीवाल के घर स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में जेल गए थे, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा। इसी के चलते विभव का ये कदम पूर्व सीएम केजरीवाल के पक्ष में गया। माना जा रहा है कि विभव कुमार के जरिए दिल्ली से पंजाब के सीएम भगवंत मान पर कंट्रोल किया जा सकेगा। अब बात केजरीवाल के दूसरे योद्धा विजय नायर की। खबरों के माने तो ये जनाब पंजाब के सीएम मान की टीम संभालेंगे। विजय नायर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के करीबी हैं और इसी वजह से नायर का नाम पंजाब में खास पोजीशन के लिए प्रस्तावित किया गया है। सिसोदिया की तरह विजय नायर शराब घोटाला केस में 23 महीने जेल की हवा खा चुके हैं। दिसंबर 2022 में ईडी ने उनके खिलाफ शराब घोटाला केस में चार्जशीट दाखिल की थी। विजय नायर जेल जाने से पहले आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन हेड थे, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई पद या जिम्मेदारी नहीं है। विजय नायर केजरीवाल की पार्टी से 2014-15 से जुड़े हुए हैं। तब उनका प्रोफाइल सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, फंड रेजर और पार्टी के लिए इवेंट मैनेज करने का था। 2019 में नायर का प्रोफाइल बदला और उन्हें कैंपेनिंग का जिम्मा दिया गया। विजय नायर ने वो काम भी अच्छे से किया, जिसके बाद 2020 में उनका प्रमोशन हुआ। विजय नायर अब एडवाइजर के तौर पर पार्टी में स्थापित हो चुके थे। पॉलिसी मैटर, चुनाव प्रचार और घोषणा पत्र में उनका दखल शुरू हो चुका था। अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव को 3-4 महीने ही बचे हैं। ऐसे में विजय नायर पंजाब में अहम पद पर रहते हुए फंड रेजर, इलेक्शन रजिस्ट्रेट या सोशल मीडिया कैंपेनिंग का मोर्चा संभालेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों आम आदमी पार्टी के लिए ये दोनों लोग जरूरी है? दरअसल दिल्ली में फरवरी तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। शराब घोटाला मामले में नाम आने की वजह से पार्टी के कई बड़े नेता महीनों तक जेल में पड़े रहे। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के सामने चुनौती है कि वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने के लिए मजबूत स्ट्रैटेजी बनाए। दिल्ली के चुनाव में फंड की जरूरत भी होगी। ऐसे में विभव कुमार और विजय नायर सबसे अहम हो जाते हैं। सूत्रों की माने तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के पास भले ही फंड और दूसरे रिसोर्सेज की कमी हो, लेकिन पंजाब में इसकी कोई कमी नहीं है। दिल्ली चुनाव में पंजाब सरकार की ताकत और फंड को कैसे दिल्ली में लगाया जाएगा, विभव और विजय नायर इसी रणनीति पर काम करेंगे और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 1 साल में भगवंत मान के 2 करीबी अधिकारियों की विदाई कर दी गई है। इसी साल पहले पंजाब सीएम के ओएसडी ओंकार सिंह को हटा दिया गया।
सोर्सेज बताते हैं कि ओंकार सिंह भगवंत मान के आगे दिल्ली के सीएम और उनकी टीम की सुनते नहीं थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें हटाने की वजह काम में लापरवाही बताई गई थी। इनसे पहले 2023 में मान के ओएसडी मनजीत सिंह सिद्धू को भी इसी तरह से हटाया गया था। वो जनसंपर्क विभाग देखते थे और भगवंत मान के बेहद करीबी बताए जाते थे। कहा जाता है कि सिद्धू भी दिल्ली के मुखिया और उनकी टीम की आंखों में खटकते थे। जानकारों की माने तो खाली हुए इन्हीं 2 पदों पर विभव कुमार और विजय नायर बैठेंगे, जिससे पंजाब की हर छोटी से छोटी खबर दिल्ली तक पहुंचती रहेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो पंजाब का सीएम बनने के बाद से भगवंत मान ने कई मोर्चों पर दिल्ली को निराश किया है। केजरीवाल और पार्टी के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का असर पंजाब में नहीं दिखा। गिरफ्तारी पर वहां ना तो कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और ना ही दिल्ली में विरोध जताने के लिए नेताओं का कोई बड़ा जत्था पहुंचा। लोकसभा चुनाव में भी पंजाब सरकार से फंड के तौर पर पार्टी की कोई खास मदद नहीं की थी और इसी वजह से आतिशी के शपथ समारोह में भगवंत मान को न्योता भी नहीं दिया गया था। हालांकि खबरें तो यहां तक उड़ रही हैं कि पंजाब में भगवंत मान की जगह किसी दूसरे नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि ये खबर भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सोशल मीडिया टीम ने ही उड़वाई थी। उस समय भगवंत मान बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। सूत्रों के मुताबिक इस खबर के जरिए केजरीवाल ये जानना चाहते थे कि अगर सच में भगवंत मान को रिप्लेस किया जाता है तो पंजाब में इसका क्या असर होगा। हालांकि इस खबर को लेकर ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से कोई बयान आया और ना ही इसका खंडन किया गया। तो इसका मतलब साफ है, धुआं वही उठता है जहां आग लगी होती है। क्यों? आई होप आप समझ गए होंगे। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।